नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में 12 की 12 सभी राशियां आर्थिक रूप से कैसी रहने वाली है। क्या उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलेगा आर्थिक रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक राशिफल। मेष राशि के लिए आर्थिक राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है। यह वर्ष आपके जीवन में कई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। इस वर्ष आपको अपने हर प्रयास में अपार सफलता मिलेगी। यदि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपकी सभी मनोकामना को पूरा करने वाला होगा। आपको बिजनेस में, नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में गोचर आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत व ईमानदारी से अपने काम में जुड़े रहना है। कारोबार जगत से जुड़े लोगों को इस साल बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको व्यापार में बड़े भाइयों या अपने पिता का सहयोग मिलेगा। वर्ष की शुरुआत ही आपके जीवन में आर्थिक सुख लेकर आएगी। आपको बिजनेस विस्तार के नए साधन मिल सकते हैं। इस साल यदि आप पार्टनरशिप से बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष अच्छे अवसर लेकर आया है। राहु का 11वें भाव से गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी और धन लाभ लेकर आएगा। आपके जीवन में इस वर्ष अलग अलग साधनों से इनकम के रास्ते बढ़ेंगे। इस अवधि में आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है या आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। करियर को संभालने के अच्छे मौके सामने आएंगे। नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह एक शुभ समय है। आप किसी लंबी योजना के निवेश से अच्छा धन कमा सकते हैं। इस साल वर्ष बेशुमार धन दौलत कमा सकते हैं। अपने कार्य में, आपके कार्य में कोई भी बाधा इस साल नहीं आएगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम आसानी से हो जाएगा। 2025 के मध्य अवधि में आपके लिए बेहद ही शुभ परिणाम होंगे। आपको समाज में उच्च पद एवं प्रतिष्ठा मिलेगी। कला, साहित्य, संगीत और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपको इन क्षेत्रों में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस वर्ष आपको भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। इस वर्ष आपके पुराने कर्जों से भी मुक्ति मिल सकती है। आप में गजब के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए यह वर्ष धन कमाने के लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है। इस वर्ष आपको मनपसंद इंक्रीमेंट मिल सकता है। आप यदि खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपको विदेशी भूमि से भी वित्तीय लाभ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। छात्रों के लिए वर्ष अंत की अवधि बहुत ही श्रेष्ठ एवं उत्तम रहेगी। आपको शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत के शुभ परिणाम मिलेंगे। आपका आर्थिक पक्ष भी संतुलित रहेगा। आपको अपने काम की सराहना मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए शुभ समय रहेगा। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। इस वर्ष प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको मान सम्मान प्राप्त हो। आपकी किस्मत के सितारे 2025 के शुरुआत में आर्थिक दृष्टि से धीमा रहने वाले हैं। आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहेगी। आपको अपने प्रयासों का देरी से परिणाम मिलेगा। खर्चों में अचानक से वृद्धि के आसार बन रहे हैं। आपकी आमदनी में कमी रह सकती है। इस वर्ष आपको अपने खर्चों का बजट बनाना होगा और उसके अनुसार ही आपको व्यय करना चाहिए। वर्ष 2025 का शुरुआती समय किसी तरह के निवेश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बिना सोचे किया हुआ निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कारोबार जगत से जुड़े लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है। आपके बिजनेस प्रतिद्वंदी आप पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह की आर्थिक डील को पूरा करने से पहले किसी के भी साथ शेयर ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। यह समय आपके लिए आर्थिक नुकसान लेकर आ सकता है। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन छोड़कर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। मेहनत करते रहेंगे तो इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें और इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। इस दौरान आपको आर्थिक तंगी का अनुभव होगा। बेवजह खर्चे बढ़ सकते हैं। सोच समझकर धन खर्च करें, नहीं तो आपको धन बचत में परेशानी आ सकती है। धन आएगा तो ज़रूर, पर टिकेगा नहीं। वर्ष 2025 के मध्य अवधि आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। आपके कार्य धीरे धीरे
रफ्तार पकड़ने लगेंगे। जितना अधिक फोकस होकर आप अपने काम करेंगे उतना ही अधिक आपके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आमदनी के रास्ते बनते चले जाएंगे, नई नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। आपके धन में आकस्मिक वृद्धि हो सकती है। आपको विदेश जाकर व्यापार करने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आप अपने पिछले उधार चुकाने में कामयाब रहेंगे। मेहनत के द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा जब आप सच्ची लगन से अपना कार्य करेंगे। वर्ष 2025 के अंत में राहु और केतु का आपकी राशि से गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी योजना के अनुसार कार्य नहीं होंगे। किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए कुछ खास अच्छे परिणाम लेकर नहीं आएगा। आपको आर्थिक तंगी के साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलने की भी प्रबल आशंका है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से आपको बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। आपके जीवन में वित्तीय समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हो सकता है। राहु के प्रभाव से आप पर काम की अधिकता रहेगी और इसका असर आपके निर्णय लेने की क्षमता पर दिखाई देगा। वर्ष 2025 में आपके लिए यही सलाह है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी आर्थिक निर्णय ना लें, नहीं तो आपको तगड़ा नुकसान और मानसिक तनाव हो सकता है। यह साल आर्थिक दृष्टि से भी भाग्यशाली रहने वाला है। इस साल आपको अलग अलग स्रोतों से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपको किसी तरह की आर्थिक तंगी का अनुभव नहीं होगा। विदेश में पैर जमाने की कोशिश में लगे लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी हर कोशिश आपको सफलता की ओर लेती जाएगी। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और आपका प्रदर्शन पहले से अच्छा होगा। बिजनेस के विस्तार के लिए इस साल आपको जो कदम आप उठाएंगे उनमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापारी को इस साल की शुरुआत में ही तगड़ा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। कामकाज बेहतर बनेंगे। आर्थिक उन्नति से आप उत्साहित रहेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मई 2025 में राहु के नवम भाव से गोचर का आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको विदेशी भूमि से अचानक लाभ मिल सकता है। आपको धन कमाने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपको विदेशी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बिजनेस ट्रिप में आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। इस साल आप कुछ बड़ा करने का प्लान बनाएंगे, फिर चाहे वो बिजनेस से जुड़ा प्लान हो या खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करने का विचार हो। भाग्य आपका साथ देगा और आप अपनी हर शुरुआत में सफलता हासिल करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा आर्थिक लाभ होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को यह साल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको भरोसेमंद व्यक्ति के साथ मिलकर ही अपना काम शुरू करना चाहिए। बिजनेस में आप कितना फोकस होकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। इस साल आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स में आपको बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। आपके रास्ते में कई छोटी मोटी रुकावटें आ सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जीत आपकी ही होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा। यदि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस डील से मुनाफा हो सकता है। आप नया घर या नया वाहन खरीद सकते हैं। इस वर्ष आप बिजनेस सेक्टर, फूड सेक्टर जैसे क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री या फोटोग्राफी जैसी फील्ड में निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। आप में से कुछ लोग अपने काम में कुछ परिवर्तन करने का विचार मन में बना सकते हैं। वर्ष 2025 के अंतिम महीने आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए अच्छे रहेंगे। इस समय आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भाग्य भी आपका साथ देगा और आप लाभ में रहेंगे। आपका ध्यान पूरी तरह अपने काम पर रहेगा। काम के प्रति आपका हुनर देखने को मिले। आपके सामने कई अच्छे मौके आएंगे, जैसे आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। काम में कम मेहनत में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है तो आपका कामकाज बेहतर रहेगा। आपका सकारात्मक रवैया ही आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी लाएगा। 2025 के अनुसार इस वर्ष आपको अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपको धन कमाने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपको अलग अलग साधनों से धन कमाने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी सफलता दिलाएगी। आपके आगे धन कमाने के नए नए रास्ते बनते चले जाएंगे। आप फ्रीलांस या पार्ट टाइम वर्क के जरिए भी धन कमा सकते हो। बिजनेस से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
यदि आपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वर्ष के शुरुआती अवधि आपके लिए लाभदायक रहेगी। मई 2025 के बाद परिस्थितियां कुछ बदल सकती है, आपको आर्थिक हानि हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे लोगों के लिए समय कुछ खास अच्छा नहीं है। इस समय किसी बदलाव की इच्छा ना रखें। यह समय नौकरी में परिवर्तन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी प्रकार का जोखिम ना ले, अपने कार्यस्थल में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नौकरी से ही हाथ धोना पड़ जाए। आप धन की तंगी महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। वर्ष 2025 का मध्य भाग आपको आर्थिक रूप से विशेष लाभ देगा। इस समय आपको भूमि संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। आपको पार्टनरशिप ना करके अपना खुद का व्यवसाय करने में फ़ायदा होगा। व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। धन का आगमन होगा, लेकिन अधिक खर्चों के कारण बचत। जहां तक हो सके धन के मामलों में फालतू खर्च से बचें। यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आप उसे चुकाने में सफल हो पाएंगे। काम और पेशे को लेकर आपका ये समय औसत रहेगा। किसी भी आर्थिक मुद्दे को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, अन्यथा आपको अपनी सेहत से जुड़े कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़ी किसी यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी बड़े निवेश के इच्छुक है तो ये विचार भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय आपके कार्यों की गति कुछ धीमी रहेगी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी हालत आपके रहेंगे। आप हर कार्य बुद्धि सोच समझकर और आत्मविश्वास से करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आपको देर से ही सही परंतु शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। इस वर्ष आप अपने काम और पेशों के क्षेत्र में ईमानदारी के बल पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इस दौरान कुछ गुप्त शत्रु आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए इस वर्ष आपको यही सलाह दी जाती है कि आप किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें और ना ही अपने दिल की बात किसी को बताएं। खासकर अपने बिजनेस से जुड़ी किसी भी डील की जानकारी किसी को भी ना बताएं, वरना आपको हानि हो सकती है। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आ रही है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संवारने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव से गोचर आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। आपके मन में आप अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं घर कर सकते और आप इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का भी काम करेंगे। आपके हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आपको बस मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। बिजनेस में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो मार्च 2025 तक का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। आप अपने काम काज के प्रति निष्ठावान रहेंगे। शेयर मार्केट के फील्ड से जुड़े लोगों को धन कमाने के अवसर मिलेंगे। इस अवधि में आपको नई नौकरी मिल सकती है। आपको अच्छा वेतन, बोनस या कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। गुरु के 10वें भाव में होना आपके मान सम्मान में वृद्धि लाएगा। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। आपको अपने मित्रों की सहायता से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी। आप अपने सीनियर्स की नज़रों में आओगे, जिससे आपको लाभ होगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा। आप अच्छी मात्रा में धन कमाओगे, जिससे आपका स्तर ऊंचा उठेगा। मार्च 2025 से कर्मदाता शनि सिंह राशि के 8वें भाव से गोचर करेगा, जो आपके आर्थिक जीवन में खलबली पैदा कर सकते हैं। आपको लेन देन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन कमाने के मामलों में बाधा उत्पन्न होगी। करियर में स्थिरता नहीं रहेगी। आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखना होगा, नहीं तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। धन से जुड़े मामलों में अपने पार्टनर पर अत्यधिक भरोसा ना करें, आपको धोखा मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर ले, क्योंकि ग्रहों की दिशा बताती है कि आपको धनहानि हो सकती है। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु सिंह राशि के 12वें भाव से गोचर करेंगे। यह अवधि आपके धन कमाने के रास्तों में अड़चन पैदा करेगी। आपको अपनी नौकरी, अपने बिजनेस में नुकसान हो सकता है। अचानक ही आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने लगेगी। आपकी बचत ना के बराबर होगी। आपको धन की कमी महसूस होगी। आपके मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपको इस परिस्थिति में हिम्मत
बनाए रखनी है, अपनी कड़ी मेहनत जारी रखोगे तो हालात भी आपके आगे झुकने को मजबूर हो जाएंगे। साल 2025 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। वर्ष के शुरुआती महीने आपके लिए बेहद सुखद और शुभ रहने वाले हैं। आप खूब धन कमाओगे और मार्च के बाद का समय आपके लिए संघर्ष से भरा होगा। आपको अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ काम करना होगा, तभी जाकर कुछ हद तक आपको आर्थिक परेशानियां हल होगी। यह साल बहुत ही शानदार रहेगा। इस साल आपकी किस्मत का बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए खुलने वाला है। आपको अपने कार्य में एक के बाद एक शानदार सफलता मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर परिवार में खुशियां गूंजेगी। वर्ष 2025 आपके जीवन में ज़बरदस्त उन्नति लेकर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से गोचर करेंगे। मई 2025 से गुरु दसम भाव से गोचर करेंगे। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर पूरे साल अपने जीवन में सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। इस साल गुरु ग्रह की कृपा से आपको धन का अभाव नहीं होगा। गुरु का दसम भाव से गोचर आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति एवं आय वृद्धि के संकेत लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस साल आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। आपके इनकम के साधनों में इजाफा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको इस साल अपनी मनपसंद नौकरी मिल सकती है। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह साल आपके जीवन में सबसे यादगार सालों में से एक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में खुशियों की सौगात होगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं उनके घर में किलकारी गूंज सकती है। छात्रों के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता। बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ बना हुआ है। खान पान, होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों को धन लाभ के प्रबल योग है। कन्या राशि के लोग इस साल किसी धार्मिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। आपका मन शांत रहेगा और आपको एक उत्तम सेहत का लाभ मिलेगा। इस वर्ष 9 मई 2025 से राहु आपके छठे भाव से और केतु 12वें भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आप शत्रु पक्ष पर भारी रहेंगे। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विदेशी स्रोतों से धन कमाने के नए नए मौके मिलेंगे। केतु का 12वें भाव से गोचर करने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप धार्मिक गतिविधियों में लिप्त रह सकते हैं। आप अनेक विदेश यात्रा कर सकते हैं। आप खूब धन कमाएंगे और इस धन का अच्छे कार्यों में खर्च भी करेंगे। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके जीवन में शादी की शहनाई बजने वाली है। लव बर्ड्स के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आपके रिश्तों को इस साल आप अपने परिवार की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है। आप पूरे साल एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। आप दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने रिश्ते को दिल की गहराई से समझेंगे। इस साल आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना से अत्यंत लाभ मिलेगा और आपके सभी कार्य एक के बाद एक पूरे होते चले जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि के आर्थिक राशिफल 2025 में कैसा रहेगा। यह वर्ष आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से शानदार रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएगी। आपको सामान्य से अधिक आर्थिक लाभ होगा। आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी। आप फ्रीलांस के जरिए भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। महिलाओं के लिए यह समय अच्छा है। यदि आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या चाहती है तो वर्ष की शुरुआत में आपके लिए उत्तम रहेगी। आपको डबल इनकम मिलने की पूरी संभावना है। आप जो नए काम सोचेंगे उसमें आपको फ़ायदे होंगे। बिजनेस में चल रही अनिश्चितता को कम करने के लिए यह समय अच्छा है। नौकरी की तलाश करने वालों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बेहतर लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन सारे साल ऐसा नहीं रहेगा। मार्च 2025 से शनि तुला राशि वालों के छठे भाव से गोचर करेगा, जो आपके जीवन में कई चुनौतियां लेकर आएगा। एकदम से परिस्थितियां आपको अलग अलग नज़र आने लगेगी। आपकी प्लानिंग के अनुसार कार्य नहीं होंगे और हर कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट अवश्य आएगी। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय कष्टकारक होगा। आपको आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है। बिजनेस में कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके चलते आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस साल आपको किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। आय के साधनों में कमी आएगी। अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा।
ऐसे में आपको अपना बजट बनाकर ही चलना चाहिए। साल भर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आमदनी से ज़्यादा खर्च का बोझ आपकी आर्थिक तंगी को बढ़ा सकता है। अपनी बचत और खर्चों के आधार पर नई योजना बनाएं। इस साल किसी को उधार पैसा ना दे और ना ही किसी लंबी परियोजना में अपना पैसा लगाए। आपका पैसा अटक सकता है। पैसों को लेकर किसी जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। बिजनेस में किसी भी डील को फाइनल करने से पहले अपने पिता, बड़े भाई या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपका थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपको अपने कार्यों में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको बिजनेस में लाभ कमाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। कुछ नया करने जा रहे हो तो आपके रास्तों में रुकावट आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच विश्वास की डोर बनी रहेगी। इस साल आपको सोच समझकर अपने आर्थिक निर्णय लेने हैं। आपको जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी जिन्हें आप कड़ी मेहनत से दूर करने में सफल रहोगे। वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा 2025? यह वर्ष आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको आर्थिक मोर्चों पर सफलता मिलेगी। इस साल आप अच्छी मात्रा में धन कमाओगे। मेहनत का हाथ थामे रहोगे तो आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। वर्ष 2025 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इससे आपको धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके पास निश्चित रूप से धन होगा और आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस साल पदोन्नति के माध्यम से अच्छा वेतन मिलने की पूरी संभावना है। वर्ष 2025 के शुरुआती महीने आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं। आपके जीवन में आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी। बिजनेस की दुनिया में आपका नाम होगा। आपकी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सभी कार्य आपकी योजना के अनुरूप होते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और समय आपके अनुकूल होता जाएगा। इस साल जमीन जायदाद से जुड़े मामले आपको बहुत लाभ देंगे। आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा भी हो सकता है। आपके द्वारा किए गए निवेशों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर आप जितना अधिक फोकस होकर काम करोगे उतना अधिक सफल भी रहोगे। बिजनेस ट्रिप आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी। जो लोग केमिकल, फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें इस साल अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आपके निवेश आपके लिए धन वृद्धि के रास्ते खोलेंगे। इस वर्ष सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए कोई अवसर आपको मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में गजब का इजाफा होगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक धन खर्च और संचय करने में सफल रहोगे। बिजनेस के विस्तार के लिए इस साल कोई छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। इन यात्राओं से आपको लाभ होगा। मार्च 2025 से गुरु वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते आपको आर्थिक मामलों में परेशानियां हो सकती है। आपके बिजनेस में कुछ गिरावट आ सकती है। आर्थिक धन लाभ भी होगा जब आप प्रयासरत रहेंगे। आपको एक बैकअप प्लान के साथ अपने निवेशों पर अमल करना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए समय बहुत कुछ खास अच्छा नहीं है। आपको धन से जुड़े लेन देनों में अपनी पैनी नज़र रखनी होगी। महिलाओं के लिए ये साल अच्छा रहेगा। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। खुद की छवि बनाने के लिए आप जो भी प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहोगे। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। छात्रों को इस साल पार्ट टाइम जॉब के लाभ मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इनकम बढ़ेगी। कार्य को यदि प्लानिंग के साथ करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस में आप कुछ संशोधन करेंगे तो आपको लाभ में बढ़ोतरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को मेहनत के मुताबिक धन नहीं मिलेगा, जिसके चलते आपका मन परेशान हो सकता है, परंतु आप घबराए नहीं। वर्ष 2025 के अंतिम महीने धन लाभ लेकर आने वाले हैं। आप अपने बिजनेस में या अपने रोजगार में कुछ नवीनता लाओगे, जिससे आप आर्थिक लाभ के लिए नए नए उपाय खोजने और कुछ नया करने की सोचेंगे। यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर या उनके नाम से कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपकी आर्थिक रुकावटों की समाप्ति होगी। धनु राशि के आर्थिक राशिफल की 2025 में धनु राशि आर्थिक तौर से कैसा रहने वाला है? यह वर्ष आपके जीवन में कई परिवर्तन लेकर आ रहा है। वर्ष 2025 का आरंभ कुछ परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए शुभ रहेगा। मार्च 2025 तक आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस समय छठे भाव में स्थित
गुरु बृहस्पति आपके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। आपको धन के मामलों में अड़चनें आएगी। आर्थिक लेन देन में कुछ परेशानी हो सकती है। किसी भी जगह निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। साथ ही किसी जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपने गुस्से और वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा, नहीं तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट सकती है। आपको अपने रिश्तेदारों में बिजनेस ना करने की सलाह दी जाती है। आपके बिजनेस के साथ साथ आपके रिश्तों में भी कड़वाहट हो सकती है। मार्च 2025 तक किसी नए काम की शुरुआत ना करें तो बेहतर होगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना है, नहीं तो आपको कष्ट होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके बॉस आपके काम से कुछ खास इम्प्रेस नहीं होंगे। आपको अपने हर प्रयास में अपना बेस्ट देना होगा, तभी आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। आपके ऐसे अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ कर रख देंगे। यदि पैसा कमाने के चक्कर में किसी गलत काम को ना करें, ऐसा करने से आपकी छवि धूमिल हो सकती है। आपको बहुत बदनामी मिल सकती है। आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आपका समय बदलेगा ज़रूर। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु धनु राशि वालों के अष्टम भाव से गोचर करेगा। यह अवधि आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। आपको धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे। यदि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा। आर्थिक धन वृद्धि के भी शुभ संयोग हैं इस वर्ष बनेंगे और नया निवेशों द्वारा भी आपके अच्छे फायदे मिल सकते हैं। ऐसे में इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक सकारात्मक फल मिलेंगे, जिससे आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस के नज़रिए से आपको विदेशी भूमि से भी लाभ मिलेगा। आप किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर धन कमाओगे। आपकी आमदनी में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपको अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके कार्यों से लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा भी हो सकता है। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल होगा। यात्राओं द्वारा विशेष सफलता हासिल होगी। महिलाओं और युवा वर्ग के लिए यह साल उत्तम रहेगा। आपको धन कमाने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आप किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। फूड सेंटर, टूर एंड ट्रैवल, कॉस्मेटिक जैसी फील्ड में काम करने वालों को ज़बरदस्त लाभ होगा। इस साल आप नया घर भी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी ये साल सबसे उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर इस साल आपको आर्थिक रूप से अच्छा लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि का आर्थिक राशिफल। 2025 में आर्थिक तौर से मकर राशि कैसी रहने वाली है। यह वर्ष आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया। वर्ष की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। आपको अच्छी मात्रा में धन कमाने को मिलेगा। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। आपके प्रयास आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। इस साल आप कुछ न कुछ करके अच्छी मात्रा में धन कमा ही लेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए कार्यों में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन की हर समस्या, हर मुश्किल को आसानी से काबू कर लेंगे। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। साल 2025 के मध्य भाग में आकर आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका धन बेवजह खर्चों में जाया होगा। आपको सुझाव है कि जहां ज़रूरत हो वहां पैसा लगाएं, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है। आपको अपना पैसा बचाने के तरीके अपनाने चाहिए ताकि भविष्य में आपके लिए कुछ अच्छी सेविंग्स जुड़ सके। इस साल आपको किसी तरह की लुभावनी परियोजना पर अपना धन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। मकर राशि के युवा वर्ग को धन कमाने के शॉर्टकट से बचना चाहिए। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग या शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए खासकर लाभकारी नहीं होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिजनेस पार्टनर
पर हद से ज़्यादा भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए हर आर्थिक निर्णय पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी नज़र हर स्थिति पर बनाए रखें। धन से जुड़े लेन देन में आपको धोखा मिल सकता है। धीरे धीरे वर्ष 2025 के अंत में आकर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। आपकी कमाई में बरकत होगी। सही बजट बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नए रोजगार मिलने की संभावना बनती दिख रही है। इस साल आप नया घर खरीदने की भी सोच सकते हैं। आपको अपने पिता के मार्गदर्शन में ही प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने चाहिए। घर खरीदने या बेचने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपको आर्थिक फायदा मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करते रहने होंगे। आपको निवेश के साथ अपना बैकअप प्लान भी बनाकर चलना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप अपनी मेहनत से किसी भी समस्या से घबराने के बजाय अपना हल ढूंढ लेंगे। आपको हर कार्य में बहुत अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत रहेगी। अगर लोन लेने की स्थिति बनती है तो एक हद तक ही लोन ले। रियल एस्टेट, पेट्रोकेमिकल कंपनी, रिफाइनरी से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए साल बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपकी आर्थिक गाड़ी पटरी पर आने लगेगी और आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपको अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास जारी रखने होंगे, तभी आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस साल आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के स्वाद चखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के आर्थिक राशिफल 2025। यह साल आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आएगा। वर्ष 2025 के शुरुआती महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। आपको भाग्य में वृद्धि होगी। आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा भी हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। मेहनत करने से कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। इस साल आप अपने किसी मित्र के साथ मिलकर नए बिजनेस आइडिया की नींव रख सकते हैं। इस समय आप कोई भी जोखिम भरा निर्णय ले सकते हैं। आपको हर प्रयास में भाग्य का साथ मिलेगा। आप अच्छा धन कमा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह साल अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। व्यापारियों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कई अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। आपको अपने हर काम में अपने गुरु, पिता, अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास भरा रहेगा। आप हर कार्य को जल्द से जल्द खत्म करने में लगे रहेंगे। आपके द्वारा अन्य लोगों को भी आर्थिक लाभ मिल सकता है। महिलाओं को इस साल अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सकता है। आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में अपना हाथ आजमा सकते हैं। कुंभ राशि की महिला एक बार जो ठान ले उसे करने में ही विश्वास करती है। आप फूड सेक्टर, कॉस्मेटिक, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस साल आपकी अच्छी इनकम बनी रहेगी और आपको किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी। वर्ष का मध्य भाग कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। किसी पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ आपको बिजनेस में हो सकता है। आपको अपने पार्टनर पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आपको कोई तगड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है या फिर आप किसी जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपना धन निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले। पार्टनरशिप में हर आर्थिक लेन देन पर अपनी नज़र बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी ना लें। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। सूझबूझ एवं विनम्रता से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अकड़ और घमंड से अपनी बनती बात भी बिगड़ सकती है। इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होने पर आप अनुशासन से कार्य करेंगे और बचत पर बल देंगे। आप पूरे वर्ष नियमित रूप से धन कमाएंगे। आपकी आधुनिक सोच और यूनिक आइडिया आपके बिजनेस को एक नई दिशा देंगे, नए आयाम तक ले जाएंगे। आप अपने जीवन साथी की मदद से अच्छा धन कमा सकते हैं। आपको अपने जीवन में समय की कीमत पहचाननी चाहिए। लोभ प्रलोभन में आने से बचे। साख सम्मान और कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा। जीत का जज्बा बढ़त पर रहेगा। वर्ष 2025 आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में धन कमाने के अच्छे अवसर आएंगे। बिजनेस में आकर्षण प्रस्ताव मिलेंगे। मीन राशि के लिए आर्थिक राशिफल कैसा रहेगा 2025 में?
यह वर्ष आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी सफलता देकर आएगा। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से आपको इस वर्ष अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद से जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है। आपकी आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी आएगी। वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। कारोबार में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने कारोबार का सही दिशा में विस्तार कर पाएंगे। आप जो भी धन कमाएंगे उसे सही जगह निवेश भी करेंगे और यह निवेश आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा। आपको ज़मीन के क्रय विक्रय से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो यह वर्ष बहुत ही शुभ है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कई होगा। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर बड़ी तेज़ी से बदलाव आएंगे जो आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आप किसी भी तरह के निवेश में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपके आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी सेविंग पर खर्च करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। इस वर्ष आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलेगा। आप किसी को पैसे उधार देने से बचे। आप धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। आपको हर तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर यह वर्ष अच्छे लाभ देकर जाएगा। आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा जिससे आपके बिजनेस में चांदी ही चांदी होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बिजनेस डील आपको मिलेगी जिसे पाकर आपकी अच्छी आमदनी होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वर्ष 2025 आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ परिणाम देगा। आर्थिक मामलों को लेकर किस्मत आपका साथ देगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको धन के मामलों में पहले से रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति चेक कर ले तो ठीक रहेगा। सोच समझकर किया हुआ फैसला आपको लाभ ही दिलाएगा। वर्ष 2025 के मध्य अवधि भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपको धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। वर्ष 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे जिसके चलते विदेशों से अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पड़ेगी। आपको विदेशी भूमि में जाकर नाम कमाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में आपके कई नए कनेक्शन बनेंगे जिनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस साल भगवान का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। आपके खिलाफ साजिश रचने वालों की भी कमी नहीं होगी, लेकिन आप हर मुश्किल से बचते चले जाओगे। इस अवधि में आप भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ रत्न और आभूषण खरीदने की योजना बना सकते हैं। मई 2025 से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा जिसके चलते अचानक आपके खर्चों में उछाल आएगा और आपको आर्थिक तंगी का अनुभव होगा। आपको एक सही बजट बनाकर ही अपने खर्चे करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।